हरे कृष्णा कृष्णा गुरु महाराज की जय। आप सब हरे भक्तवृंद की जय। निताय गौतम नंदी। हरे राम जप सुधारने की कला इस सत्र पे राम राम हम हरे हरे ब्रज में रह के नाम जपने की प्रक्रिया के ऊपर वर्णन कर रहे थे। अलग अलग जगह पे ब्रज में मानसिक रूप में रह के भी नाम जप है। तो मानसिक रूप में स्थित होके वृंदावन में ब्रज में आप रहेंगे तो उससे नाम जपने की जो आसक्ति है या नाम जपने की आसक्ति के स्तरों में साधक पहुंच सकता है। गुड़िया जनों के लिए हमारी जगह वृंदावन है तथा ब्रजभूमि है। तो इस सत्र पे हमने पहले तो हमने अब हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण, श्रील प्रभुपाद की क्वार्टर, श्रील प्रभुपाद की समाधि, ये जगह है। फिर हमने वो जगह वर्णन की जो राधा गोकुलानंद मंदिर और श्रील रघुनाथ गोस्वामी के भजन कुटीर, तो उसके बारे में सुने, श्रवण के, पढ़ाई किए। के बाद हमने केसी घाट के बारे में भी श्रवण किए और फिर हमने केसी तीर्थ तथा जोगपीठ जो कहते हैं वृंदावन के, वो है राधा गोविंद जी के मंदिर जो क्षेत्र है, उसके बारे में भी श्रवण किए। और फिर हम श्रवण किए परिक्रमा मार्ग में द्वादश आदित्य टीले के ऊपर राधा मदन मोहन मंदिर और श्री सनातन गोस्वामी पाद के भजन कुटीर, और जिसमें मदन गोपाल को विराजमान कराए थे चौबे के घर से लाके सनातन गोस्वामी पाद ने, वो जगह, उस स्थली, वो कुटिया। और सनातन गोस्वामी पाद के लिए भगवान ने कुएं बना के दिए थे ऊपर टीले के ऊपर, वो कुआं वो आज भी विराजमान है। और मंदिरों में मदन गोपाल, राधा मदन मोहन भी विराजमान है। तो जो मदन मोहन जो मेन विग्रह है, जो मूल स्वरूप है, वो तो करौली में है, विराजमान है, तभी भी प्रतिभू मूर्ति है। और सनातन गोस्वामी पाद की समाधि है वहां पर। तो वो जगह बहुत सुंदर है, वो हमने श्रवण के उसके ऊपर वहां पर बैठ के आप जप सकते हैं मानसिक रूप पे। यमुना जी के तट पे आप जप सकते हैं। इमली तला जो जगह है, जो इमली के वृक्ष है, उसके बारे में भी थोड़ी वर्णन कर दूंगा। वो भी जगह है, वहां से आप बैठ सकते हैं। फिर सिंगार वट है उसी परिक्रमा मार्ग में, वहां पर भी आप बैठ के जा सकते, उसके बारे में भी वर्णन कर देंगे। और फिर हमने ब्रज की जो दूसरी केंद्र बिंदु है, मूल केंद्र है ना, मूल केंद्र बिंदु है, जो मेन जगह है ना। तो और फिर हमने राधा कुंड के बारे में, राधा कुंड की महिमा रूप गोस्वामी पाद के उपदेशामृत से सुने। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी अब राधा कुंड में आएंगे और राधा कुंड की जो कुंड है, तो महाप्रभु ने वो तो कालों के समय बज्रनाथ जी ने इस कुंड की उन्होंने इसके संस्कार कराया। इस कुंड थे बज्रनाथ जी ने, वो सब के समय उन्होंने कुंड अच्छा से बना। उस समय इसको राधा कुंड के नाम से सिंगार कुंड ऐसा कुछ करके जाना जाता था। बाद में समय के हिसाब से, काल के प्रभाव पे, वहां पर खेती बाड़ी होती थी, इस दोनों में धान की खेती होती। महाप्रभु जब वृंदावन यात्रा किए तो इसी दोनों जगह पे यहाँ पर स्नान किए और घोषित किए यही राधा कुंड और श्याम कुंड है। नहीं तो ये अरिठ गांव में ये छिप गई थी, है ना, काल के प्रभाव से धाम छिप जाती है ना, लुप्त प्राय हो चुके थे। तो वो महाप्रभु के
महाप्रभु उनको उजागर किए, है ना, दोनों कुंड के उजागर किए। और अब आएंगे रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना। अब रघुनाथ दास गोस्वामी आएंगे, जिससे इस कुंड की, राधा कुंड की आपकी विस्तार होगी, है ना, विस्तार होगी। तो विस्तार होगी, कुंड की विस्तार, है ना। और वृंदावन में तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये सोच के आए थे जे आप तो महाप्रभु के बिना जीना बहुत ही दुस्सह है और बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने सोचे जे आप परिक्रमा दूंगा गोवर्धन की, और गोवर्धन पर चढ़ के अपनी शरीर छोड़ दूंगा, छलांग लगा। तो रघुनाथ रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद ने रुके और जे आप गौर लीला महाप्रभु के साथ आप रहे इतने लंबे समय तक, तब तो आप हम सबको गौर कथा सुनाएंगे, है ना। और समस्त वैष्णवों को श्री चैतन्य महाप्रभु की नीलाचल लीलाओं से अवगत कर रहे, इस तरह से बेनती निवेदन किए। तो अपने अग्रजों को इस तरह से बोलते हुए तो वैष्णव तो भाई और क्या चाहिए, बड़ों जनों की आज्ञा हो तो पालन तो करनी है, सदाचार वृत्ति की, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनको सिरोधार्य किए और मान गए और अपने शरीर को बचा लिए, छोड़े नहीं। और तब वो राधा कुंड में आकर रहने लगे। राधा कुंड में अपनी जगह बनाई, जब मैं ब्रज में इस जगह पे मैं रहूंगा, आपने से चुने। और रघुनाथ दास रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद आज्ञा भी दिए, जी ठीक है आप राधा कुंड में स्थित हो जाइए। तो राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन 3 घंटे श्री चैतन्य के प्रेमोन्माद पूर्ण लीलाओं का वर्णन करते थे। रोज 3 घंटे कथा चलती थी, गौर कथा, इस राधा कुंड के तट पे। वक्ता श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रोता के रूप में रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, और इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि और अनेकों वैष्णव, वृंदावन की बरसाना, नंदगांव आदियों की सब जगह से वैष्णव जन राधा कुंड के तट पे बैठ के गौर कथा सुनते थे। गौर कथा रघुनाथ दास गोस्वामी, दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रसिद्ध नाम, दास गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। गौड़िया समाज में रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम है दास गोस्वामी। तो लगभग 41 वर्ष 41 साल श्री राधा कुंड में भोजन किया। 41 साल उन्होंने राधा कुंड में ही भोजन किया, राधा कुंड में भोजन किया। वे त्याग एवं वैराग्य की प्रकट मूर्ति, वैराग्य के विग्रह समझे जाते हैं। रघुनाथ दास जी ने श्री श्री राधा कृष्ण जी की शुद्ध भक्ति से युक्त तपस्या पूर्ण जीवन व्यतीत किए। लंबी जीवन प्रकट लीला लंबी समय तक रहे। तो 41 सालों की तो उनके राधा कुंड में वास है। और 18 साल के आसपास आप उनके नीलाचलपुरी के महाप्रभु के सानिध्य है ना। तो पूरे जीवन उन्होंने त्याग वैराग्य की जीवन व्यतीत की। 22 घंटा तो उनकी भजन प्रक्रिया चलती थी, है ना, नाम जप स्मरण लीला चिंतन।
2 घंटा में वो भोजन, खाना पीना की, खान पान की और सोने की व्यवस्था करते थे। बाकी 22 घंटे भक्ति में, कृष्ण भावना भावित जीवन, है ना, जीवन। और पूरे जीवन उन्होंने ऐसे ही निर्वाह किया। अटूट संकल्प है उनके और अद्भुत वैराग्य, अद्भुत वैराग्य। और किसी चीजों को एक बार उन्होंने ग्रहण किए, उसको पूरे जीवन भर निभाए, है ना। ऐसा नहीं जे 1 साल 6 महीने करने के बाद छोड़ दिया। जो गुंजामाला और गोवर्धन शिला महाप्रभु ने प्रदान की थे, तो गोवर्धन शिलाओं के पूजा में पूरा जीवन पूजन किया उस शिला को, है ना, जिस तरह से महाप्रभु पूजन करने के लिए कहे थे। तो रघुनाथ दास जी ने श्री श्री राधा कृष्ण जी के शुद्ध भक्ति से युक्त तपस्या पूर्ण जीवन व्यतीत किया। समस्त प्रकार से भोजन इत्यादि करना, इंद्रिय तृप्ति करना, सोना या बचाव करना त्याग कर उन्होंने विरक्ति का वह स्तर दिखाया जो राधा कुंड में राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। आवश्यक है। एक साधक के जीवन पूर्ण रूप में कृष्ण के ऊपर निर्भर होनी चाहिए। और आहार निद्रा भय मैथुनम च, 4 चीज जो सामान्य कार्य है मनुष्यों की, सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्, धर्म ही एक अधिक विशेष, धर्म नहीं न पशुभिः समान। इस चारों चीजों को कोई ध्यान ही नहीं, इसके तरफ कोई आहार, न निद्रा, न भय और न मैथुनम च। तो इसको पूर्ण रूप में त्याग करके किस प्रकार राधा कुंड में रहना चाहिए एक साधक को, उनके जीवंत उदाहरण रघुनाथ दास गोस्वामी। और उन्होंने विरक्ति के यह स्तर दिखाया, विरक्ति के वो स्टैंडर्ड उन्होंने स्थापन की, उस शिखर तक पहुंचे जहाँ गौड़िया जनों ने आज हम सब लोग सुन के अचंभित होते कि एक साधक किस स्तर तक पहुंच सकते, है ना, नाम जप कहाँ तक, किस स्तर तक पहुंचा जा सकता है। तो वो उन्होंने स्तर तय किए और हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत किए जो राधा कुंड में राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। रघुनाथ दास में केवल पूर्ण तो विरक्त थे, अपितु कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण भी थे। ऐसा नहीं है कि वैरागी थे, अनेकों वैरागी बाबा है जो सुखा जीवन है, सब कुछ संसार के छोड़ दो, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, कोई धन लेंगे नहीं, सब चीजों को, है ना, नीति कहते हैं ना, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, इस संसार से नाता पूरा तोड़ दो, है ना, करके विरक्त भी बनते हैं। अनेकों उदाहरण है। किंतु ऐसा सूखा वैराग्यपना नहीं था रघुनाथ दास गोस्वामी। वैराग्य के साथ साथ पूर्ण कृष्ण प्रेम से भरा हुआ जीवन थे, पूरा जीवन कृष्ण प्रेम से सरोवर थे, है ना, पूर्ण कृष्ण प्रेम थे, आप्लुत थे। वे श्री राधा के विरह से उत्पन्न विषाद के कारण सदा विलाप करते थे। तो राग मंजरी या विलास मंजरी, नहीं तो भानुमति, गौर गणोदेश दीपिका में तो मंजरियों की टोलियों में से है। कृष्ण लीला में वो मंजरी है ना, रति मंजरी, भानुमति, और कभी कभी रस मंजरी के भी विस्तार के रूप में वो वर्णित है। गौर गणोदेश दीपिका के तीनों नाम व्यवहार है, रति मंजरी, रस मंजरी और भानुमति, है ना। तो कृष्ण लीला में मंजरियों की टोली में से है ना, और गौर लीला में 6 गोस्वामी से एक गोस्वामी, है ना, सिर ऊपर
सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी को गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, दास रघुनाथ, दास गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध। तो उनके जीवन कृष्ण प्रेम से भरा होता और विप्रलंब रसों में रसास्वादन है। जी, कृष्ण प्रेम तो है, किंतु कृष्ण के विरह के आस्वादन, राधा कृष्ण के विरह के आस्वादन करते थे, है ना, विरह के आस्वादन रघुनाथ दास गोस्वामी के करते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पहुंचे। अनेकों अनेकों सुंदर सुंदर लीलाएं हैं इस राधा कुंड में स्थित होकर, लंबी जीवन है ना, उन्होंने व्यतीत किए। तो राधा, आज जो राधा कुंड है, जो इतने बड़े कुंड हैं और बिल्कुल घाट बना हुआ है और हम बैठ के वहां पर जा सकते, वो ऐसा ना है ना, जैसे सरोवर होते हैं कच्चा सा, है ना, उसकी किनारे होते थे, इस तरह से थे। ये सारे कुंड की विस्तार करना और उनकी देखभाल आदि करना रघुनाथ दास गोस्वामी के समय ही सब हुआ, है ना। राधा कुंड की ख्याति सर्वत्र फैली, वो रघुनाथ दास गोस्वामी के वजह से ही हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी की अद्भुत जीवन बाकी सब जनों को इस कुंड के तट पे खींच के लाए, है ना। और आज भी राधा कुंड की गरिमा तथा महिमा के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी संयुक्त है। आप तट पे बैठ के जपेंगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी के समाधि भी इसी राधा कुंड के तट पे ही है, जहाँ पर निरंतर कीर्तन चलते 24 घंटे, आज भी चलते हैं। जिस तरह से उन्होंने जीवन जिए, अप्रकट होने के बाद भी राधा कुंड में स्थित है रघुनाथ दास गोस्वामी। गोलोक में तो है ही है, गोलोक के साथ साथ इस भूम वृंदावन में राधा कुंड के स्थित किनारे में भी आज भी विराजमान है। रघुनाथ दास गोस्वामी के उपस्थिति समस्त गोलिया जन अनुभव करते हैं। राधा कुंड में पहुंचना के अर्थ है रघुनाथ दास गोस्वामी के सानिध्य में अपने साधन संचालन करें। राधा कुंड की परिसर में पहुंचते ही आपको याद आता है रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, आपको याद होंगे सप्तग्राम, घर से भागने की वो दृश्य, भागते हुए नीलाचल पधारना, महाप्रभु के सानिध्य प्राप्ति। इस तरह से अपने जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाए, नाम जपते हुए, साधन करते, भजन प्रक्रिया के संचालन किए। वो सब दृश्य आपके पास है और होंगे राधा कुंड में स्थित होकर उनके अद्भुत वैराग्य जीवन और अद्भुत नाम, सुंदर नाम जप के माध्यम से लंबी समय व्यतीत किए, है ना। राधा कुंड और रघुनाथ दास गोस्वामी एक साथ जुड़े हुए, है ना। इसलिए हमने रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ राधा कुंड में पहुंचे हैं, है ना, पहुंचे हैं। हम सब साधक जन, गौड़िया जन उन्हीं परिवार में है, जिस परिवार में रघुनाथ दास गोस्वामी है। उसी परिवार के एक आचार्य है, अग्रज है, हमारी मार्गदर्शन कराने वाले हैं, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी के पूरी जीवन ही एक उपदेश है ना। उनकी जीवन की वैराग्य, उनके नाम जप, उनकी भक्ति, विप्रलंब रसों के आस्वादन हमारी जीवन के आधार स्वरूप है, आधारशिला है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में आप जितने श्रवण करेंगे, जितने मनन करेंगे, जितने चिंतन करेंगे, उतने समय आप बिल्कुल भाव विभोर रहेंगे और राधा कुंड आपको याद आ जाएंगे, बिल्कुल याद आ जाएंगे। और जब भी आप राधा कुंड में पहुंचेंगे, अनेकों आचार्य हैं, लगभग सारे हमारे चारों संप्रदाय के सब आचार्यों जीवन के किसी न किसी समय राधा कुंड में स्थित होकर अपने साधन भजन किए। सिर्फ गौड़िया संप्रदाय के आचार्य गण नहीं, बाकी 3 संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और आपकी कुमार संप्रदाय के
आचार्यों जनों ने अपने जीवन के कुछ न कुछ समय इस कुंड के तट पे रह के विराजमान होकर अपने साधन प्रक्रिया को संचालित किया। ये पूरे कायनात अर्थात पूरे ब्रह्मांड में, है ना, सबसे उत्तम महिमा मंडित। भौतिक संसार को तो छोड़ ही दीजिए, आध्यात्मिक जगत में भी एक गोलोक वृंदावन, भौम वृंदावन और गोलोक वृंदावन में भेद नहीं है। भौम वृंदावन कभी कभी तो गोलोक वृंदावन से भी बात करे, क्योंकि भगवान कृष्ण के जन्म लीला आदि है, अद्भुत सुंदर वृंदावन लीलाएं हैं। राधा कुंड उनमें से सबसे सुंदर जगह, एक साधक के लिए इससे उत्तम जगह तो बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पर रहने के लिए प्रयत्न करें। रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से हम बिल्कुल रह पाए। महाप्रभु की कृपा से हम बिल्कुल यहाँ रहने की सामर्थ्य हमारी उत्पन्न होगी। हमको मानसिक रूप में राधा कुंड में स्थित होने से बड़ी अनेकों समस्याओं से हम बच जाएंगे। शरीर से राधा कुंड में रहना आपकी बड़ी तपस्या के प्रयोजन। थोड़ी सी गलतियां, थोड़ी सी असावधानी आपको अपराध हाथ में ले देंगे, है ना। मानसिक रूप में रहना बड़ी सेफ है ना, वो बहुत ही सेफ है, रह सकते हैं, बिल्कुल रहा जा सकता है ना। शर्त आपकी लोलुपता होनी चाहिए, लोल्यम होनी चाहिए, ये सब जगह में आपको रहने के लिए, है ना। मनन होनी चाहिए, चिंतन होनी चाहिए, और जपते समय खूब अच्छे तरह से सुनेंगे, उच्चारण करेंगे, श्रवण करेंगे। मन इधर उधर भागता है ना, तो उसको लाके यहाँ बैठाएंगे, ये तुम तो यहाँ बैठो, है ना, और सुन लो। अभी जप हो रहे हैं, नाम जप हो रहे हैं, उसके ध्वनि आप श्रवण कर लीजिए और आप बैठे रहो, घाट के तट पे बैठे रहो। आपको कभी कभी उछलने के मन करता है तो देख लो, जलों को देख लो, अनेकों भक्त जन जप रहे, उसकी गुंजाश सुनाई दे रही ना, सुनाई दे, है ना। तो याद आ जाएगा। और थोड़ा सा समय हो गया तो जपने से पहले या जपने के बाद परिक्रमा दे दो, प्रणाम करते करते सब परिक्रमा दे दो। कुछ कुछ चीज आप बिल्कुल देख पाएंगे, बिल्कुल आपके मनों में धस जाएगी, धसेगी। आप कुछ दिनों तक प्रयास करें, एक दिन 2 दिन नहीं, महीने प्रयास करेंगे ना, ये मैं यहीं रहूंगा, है ना, जबते समय यहीं रहूं, तो लंबी दर तक आप रहेंगे। जब तक हम कथा चलते रहेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ रहेंगे ना, तब तक आपके नाम जब राधे कुंड के स्थित होकर कर लीजिएगा, है ना। जैसे द्वादश आदित्य टीलाओं में भी आपने कुछ दिन रहे, तो फिर जब आप रहेंगे 15 दिन 20 दिन जप लीजिए। फिर आप जो जगह हमने पढ़ के आए, सुन के, फिर वहां वापस जाइए, प्रणाम करते समय कर लीजिए, वहां पहुंच के जपने से पहले वहां पहुंच के प्रणाम कर लीजिए। मंदिर खुल गए, सब भक्त खड़े हैं, देखो सामने। इस तरह से, है ना, आप मनों को पचा सकते हैं, बिल्कुल पचा है। प्रणाम आदि करके आसन लाके यहाँ पर बैठ गए, कोने में, कुंड के कोने में कहीं भी बैठ के जप लीजिए, है ना। रहा जा सकता है, बिल्कुल रहा जा सकता है ना। तो आप में से, आपसे संकल्प है, हम सब नया चालू, ये हम खूब अच्छे से जपेंगे, और हम ब्रज में रह के ही जपेंगे, है ना, ब्रज में रह के ही जपेंगे, है ना। तिष्ठान ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी काल नियत अखिलाम इति उपदेशतार। आपको ब्रज में रहना है और समय को व्यतीत करना है, कम से कम तो 2 घंटे तो रहेंगे, दिन के समय भी ब्रज में रहना, मनन करनी, चिंतन करनी, लीलाओं में भाग लेते समय थोड़ा सा अपना अपना निजी समय हो गया, दिन के समय भक्ति के आस्वादन, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव हुई, है ना। तो विभाव अनुभव आदि जब हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, भक्ति रसामृत सिंधु की जो विषय वस्तु है वो सिर्फ सुनने के लिए और पढ़ने के लिए नहीं, वो जीवन में अपनाने के लिए और आस्वादन करने के लिए।
आप कहेंगे प्रभु जी अभी तो कुछ पता ही नहीं चलता, अभी तो अनुभव ही नहीं होता, वो तो अब नाम जप रहे हैं ना, अब जप के ठीक किए ना, और थोड़ा सा अच्छा तो लगता है ना। जब आप 1 साल में इतनी प्राप्ति हो सकता है, तो और थोड़ा सा अपने सतर्क होके नाम जपते रहेंगे, अपराध के बिना जपते रहेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु की पूरी पूरी ग्रंथ आपके जीवन में उतर आएगी, है ना। वो ग्रंथ नहीं है, वो आपकी जीवनी है, गोड़िया जनों की वो जीवन है, वो स्वरूप है, वो उसमें जो लिखा हुआ है वो आप प्राप्ति है हो सकता है। और गोड़िया जनों को प्राप्त कराने के लिए रूप गोस्वामी पाद वो ग्रंथ रच के दिए। महाप्रभु की शिक्षाएं हैं जो रूप गोस्वामी पाद में विस्तार किया। गौर हरि ऐसा ही चाहता है कि मेरे परिवार के जनों की, मेरे आने वाले सदस्यों की, मेरे, है ना, हम अनेकों जनरेशन के बाद आए, है ना, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 8th, तो जो आने वाले पोते परपोते और उस सब जनों के प्रति दादाजी लोगों की बड़ी कृपा होती है ना, हम सुनते हैं ना। इस तरह से महाप्रभु की बड़ी कृपा है कि मेरे परिवार के आने वाले सदस्य इस चीजों को अनुभव करें, जीवन में अपनाएं और रसों को आस्वादन करें। भक्ति आनंद की विषय, भक्ति बहुत ही आनंद की क्षेत्र है, भक्ति आनंदमय, साधन के स्तरों में आनंद की विषय है ना। तो साधन करने के बाद साध्य वस्तु के रूप में जब प्रेम प्राप्ति होगी तो हम साधक के स्तरों में इसके आनंद को अनुभव कर पाए। शर्ते आप चाहते क्या हो, आप कृपण बन रहे हो और अपने को रोक रहे हो वो तो फिर ना हो, है ना। आपको जपने में कौन माना करते बताओ, अच्छी जप करने में आपको कोई पैसा लगता है क्या, कोई धन देना पड़ता है, बहुत ही आपकी सब कुछ निछावर करना पड़ता है, सब तो कृपा करके रखें। गौर श्रील प्रभुपाद गुरुदेव ने सिर्फ इनको प्रयोग कराना है ना, जीवन में निभाना है, करना है। एक ही तो संकल्प है हमारे जीवन, 16 माला में बहुत अच्छी तरह से जपना, वो ही नहीं कर पाएंगे तो फिर राधा कुंड में कैसे जा पाएंगे आप बताइए। तो फिर हम सिर्फ सुनते ही रह जाएंगे और हम सब कहेंगे ये तो बड़े गहरा चीज है, गंभीर है ना? इतना कोई, ये तो सब गोलोक के लोग थे, है ना, इसीलिए लोग पहुंच पाए। गोलोक के लोग थे, ये तो सही बात है, बिल्कुल वो लोग गोलोकवासी हैं और मंजरियों की टोलियों में हैं, किंतु वो लोग आए क्यों हैं और ये सब करा क्यों है ना। जब वो गोलोकवासी थे तो उनको क्यों जरूरत है, प्रयोजन पड़ी कि राधा कुंड के तट पे इस तरह से रोते विलखते हुए जीवन व्यतीत करें। वो चाहते हैं जो देखो परिवार के तुम सदस्य हो भाई, धरोहर के रूप में पूर्वजों की संपत्ति आने वाले सदस्यों को प्राप्ति होता है, दायी भाव, है ना। जीवेत से मुक्ति पदे दायी भाव, ब्रह्मा जी कहते हैं सत्य मुकम पाप सुसमित समान भुंजान एव आत्मपितम विपाकम हित बाग बपुवीर विदधन नमस्ते जीवेत से मुक्ति पदे दाय भाव। तो संपत्ति, पूर्वजों की संपत्ति अधीनस्थ जनों को प्राप्ति होती है, तो प्राप्त कराने के लिए वो लोग आए और वो एक ही चाहते हैं। उनकी इच्छा चाहत क्या है, कृष्ण की इच्छा क्या है, गौरहरि की इच्छा क्या है जी, हम सब अच्छे से प्रेम से भक्ति करें और आनंद के अनुभव करें और इस संसार को छोड़ते समय आनंद के साथ छोड़ते हुए अपने अपनी जगह में वापस चले जाए, है ना। तो करेंगे तब ना, अनुभव ही नहीं करेंगे और शरीर छोड़ते समय मनों में और कुछ इच्छा होगी तो फिर ना होगी, है ना, तो ना होगी, है ना। तो राधा कुंड सुनने से, राधा कुंड जाने से राधा कुंड में स्थित नहीं हो पाएंगे। राधा कुंड में स्थित होने के लिए आपको रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ स्थित होना, आचार्यों जनों के साथ स्थित होने, उनके दिखे हुए रास्ता पे चलते हुए स्थित होने, है ना। नाम जप करते हुए हम राधा कुंड में स्थित हो जाए, बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल, ठीक है ना। आप में से बताइए कोई, हमने राधा कुंड में
शुरू किए तो लगभग 15 दिन हो गए, 15-20 दिन तो चली क्लास। नहीं कर पाए कुछ? बताइए, आप अपने अभिज्ञता बताइए। अभी रह पा रहे हैं क्या जबते समय, कुछ समय तक, या क्या समस्या होगी, होता होगा आपको? ओहो, तो कल बता दीजिएगा। मैंने सोचा थोड़ा सा बताइए, कल आपने अभिज्ञता बताइए, समस्या बताइए। जपने में आप कुछ दंड में है क्या? और सचमुच जितना जप करने में हमने कुंजियां सीखी, प्रयोग जीवन में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? हो भी पा रहे, कर भी पा रहे आप, या सिर्फ सुन ही जा रहे? सुनना भी अच्छा लगता है ना? जिस चीजों को सुनने में इतनी अच्छा लगता होगा, आप सोचो जब हमने उसको प्रयोग करेंगे तो कितने अच्छे होंगे, मल्टीप्लाई होती है, कितनी गुना वर्धन होती है ना, वर्धन होती है। क्यों नहीं कर लिया? क्यों नहीं कर लिया? हम क्यों नहीं जप ले? बताइए। ये तो हमारे जन्म सिद्ध अधिकार और हमारे पूर्वजों के दान, पूरे गोलोक की मंजरियों की टोली है ना, जब हमको सहायता करने के लिए उतर आए संसार। जितने आचार्य है ना हमारे गौड़ीय संत, सब मंजरियों की टोली है ना। राधा रानी की ग्रुप के सब मंजरी है कृष्ण लीलाओं में, गौर लीला में सब आचार्यों के रूप में आके हमारे सामने सारे शिक्षा प्रदान करते, उपदेश दिए, और जीवित प्रकट लीलाओं में जीवन धारण करके दिखाए। देखो पुत्र जन इस तरह से जीवन व्यतीत करना, जब आप अपने साधन काल में साधन करोगे, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ रहेंगे, उनके साथ, ठीक है। सुनते रहेंगे, सुनते सुनते एक दिन मनों में तो जग ही जाएगी, कभी तो जागेगी, बिल्कुल जागेगी, बिल्कुल जागेगी। हरे कृष्ण। कल आपको बोलने के दिन आप लोग बताएंगे, है ना। अब बोलिएगा, अभिज्ञता अवश्य बताइएगा। प्रयास आप कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं, आप लोगों के साथ सब मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, सब यहाँ पर जितने भी लोग, तो आप बोलेंगे तो उत्साह वर्धन होगी, है ना। समस्या क्या हो रही है, कहाँ तक हम कर पा रहे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। नमस्कार।